बात करेंगे टाटा अल्ट्रोज आई टर्बो के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इसके खास फीचर्स, रिव्यूज़ एंड इस क्या है इस गाड़ी में नया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट आप लोग देख सकें। ये आई टर्बो बैज है छोटा सा, क्योंकि टर्बो चार्ज वेरिएंट है। मेरी मानो तो आगे भी कोई एक हाईलाइट मिलनी चाहिए थी इसको, जिससे आगे से भी पता चले कि ये टर्बो वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं है, गाड़ी अभी बढ़िया दिखती है। अंदर आ जाओ, अंदर बताता हूँ। इंटीरियर्स के अंदर जो पहला चेंज आप नोटिस करोगे वो है इनका, ये लेदराइट सीट्स मस्त दिखती हैं। इसके अलावा जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको अपडेट किया गया है और अब इसमें इंग्लिश वॉइस कमांड्स भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। एफएम चलाओ। जरूर प्लेइंग एफएम। मुझे ठंड लग रही है। एसी को 18 पर सेट किया जा रहा है। मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर सकती। ये जो कमांड्स है बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, लेकिन थोड़ा रेलवे स्टेशन वाला फील देता है। Your attention please. Train number 56. इसके अलावा यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं। आप तो आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, जियो फैन सेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो आजकल कनेक्टेड कार फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन आप इसके अंदर गाड़ी को रिमोटली ऑन नहीं कर सकते और एसी नहीं चला सकते। इसके अलावा लाइट्स कंट्रोल हो जाएंगी, हॉर्न कंट्रोल हो जाएगा और आप इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया फीचर आता है, वो है ये एक्सप्रेस कूल का फीचर। इससे ज्यादा गर्मी लग रही हो आपको तो एसी पूरा ब्लास्ट होकर आता है, कैबिन जल्दी ठंडा होता है। टाटा बोलता है 70% जल्दी ठंडा होता है और ये खिड़की भी अपने आप नीचे हो जाती है। लेकिन ऑफ करने के बाद ये खिड़की आपको ऊपर खुद करनी पड़ेगी। अल्ट्रोज के साथ अब आपको ये वेरिएबल की भी मिलती है। तो आप कहीं स्विमिंग या जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की चाबी को गाड़ी में ही छोड़ सकते हैं, सिर्फ इस बैंड को ले जा सकते हैं। और इसको जब आप डोर के पास लेके आते हैं तो डोर्स ऑटोमेटिकली वो बटन दबाने से अनलॉक हो जाते हैं। एक और चेंज है, वो है ये जो ड्राइव मोड्स का बटन था। टर्बो वेरिएंट के अंदर दो अलग ड्राइव मोड मिलते हैं, एक है स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड और दूसरा है सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सिटी। जो पहले पेट्रोल इंजन आता था उसके अंदर जो मोड्स आते थे वो थे इको और सिटी, तो इसमें स्पोर्ट्स ऐड हो गया है। इसके अलावा पीछे की सीट पे जो आर्मरेस्ट है उसमें अब भी कप होल्डर्स नहीं आते और ट्रेंड को देखते हुए सनरूफ भी मिसिंग लगती है। अब ये ड्राइव मोड्स कैसे काम करते हैं ये बताने के लिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, जिसके लिए उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। सर जाऊं? जा ठीक है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट ड्राइव मोड। स्पोर्ट मोड से। अरे यार ये पीछा क्यों छोड़ता है? जी सर। सिटी से स्टार्ट कर ले पहले। जी सर। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सिटी ड्राइव मोड। तो अगर आप ये अल्ट्रोज को सिटी में चलाएंगे तो पुराने वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन था उससे आपको एक डेफिनेटली स्टेप अप लगेगा, क्योंकि इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव हुई है। स्पेशली इसका जो लो आरपीएम का ड्राइवेबिलिटी था वो, इस वजह से आपको थ्रॉटल को बहुत जोर से नहीं दबाना पड़ता और एक हायर गियर में भी अगर आप धीरे धीरे थ्रॉटल पे जाते रहते हैं तो गाड़ी मोमेंटम बिल्ड करती रहती है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपको जबरदस्ती डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। इस वजह से आपके गियर चेंजेस और भी कम हो जाते हैं। अगर आप सिटी में क्विक ओवरटेक भी करना चाहते हैं तो ये इंजन उसमें आपकी सहायता करता है, क्योंकि इसका जो टर्बो लैग होता है वो ज्यादा प्रोनाउंस नहीं है। इस वजह से अगर आपको सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है बस धीरे धीरे करके थ्रॉटल पे जाते रहिए और ये इंजन स्पीड अच्छे से बिल्डअप करता है। बिल्कुल ही क्विक ओवरटेक करना है तो उसके लिए आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। एक और चेंज जो आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे वो है इस इंजन के रिफाइनमेंट को। ये जो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है उससे ज्यादा रिफाइंड है और इस वजह से उतनी आवाज भी कैबिन में नहीं पहुंचती। हाँ, एक बार आप इसको रेव कर देते हैं थोड़ा ज्यादा तो जरूर वो क्रूड फीलिंग आती है कैबिन के अंदर, लेकिन कभी भी वो ऑफ पुटिंग नहीं होती, स्पेशली क्योंकि उसके साथ आपको मिलता है खूब सारा परफॉर्मेंस। हाँ, अगर आप इसके कॉम्पिटिशन से इसको कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि i20 या फिर पोलो से, तो डेफिनेटली वो इंजन आज भी इससे काफी ज्यादा रिफाइन फील होते हैं। इस कैबिन के अंदर वो नॉइज और भी ज्यादा फील होती है, क्योंकि जो रोड और टायर नॉइज आता है वो भी काफी आता है।
अब बात करते हैं इस गियरबॉक्स की। तो ये भी पहले से इम्प्रूव लग रहा है। जो पहले पेट्रोल इंजन के साथ गियरबॉक्स आता था वो बहुत क्लंकी फील होता था और गियर पे आसानी से स्लॉट नहीं होता था। इसके साथ वो दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से स्लॉट होता है। पर अगर आपको कोई हार्ड या जल्दी डाउनशिफ्ट भी करना पड़ता है तो उसमें दिक्कत नहीं देता। तो ये तो हो गई सिटी की बात। अब करते हैं स्पोर्ट ड्राइव परफॉर्मेंस की बात। जी हाँ, अब ये गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 110 PS पावर। और ये ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में आता है, बस उस टर्बो के ऊपर चले जाइए और ये गाड़ी क्लीन फुल करती है। और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से तो काफी अच्छे से और क्विकली रेव करती है। और फिर आता है इसका स्वीट स्पॉट, जो कि है 5000 RPM से हल्का सा नीचे। वहां पहुंचते ही इसका परफॉर्मेंस अनलॉक हो जाता है। लेकिन इसकी एक हल्की सी दिक्कत है, और वो ये कि रेड लाइन उस स्पॉट के बड़ा पास है, तो उसका मजा आप पूरा नहीं उठा पाते। अब करते हैं फाइनली परफॉर्मेंस नंबर्स की बात। तो भाई टाटा क्लेम करता है कि इसका 0 to 100 का टाइम है 11.9 सेकंड्स का। हमने लगा दिया अपना वीबॉक्स और कर दिया परफॉर्मेंस टेस्ट, और हमें भी मिला एग्जैक्टली दैट 11.9 सेकंड्स। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके कंपटीशन से, तो ये गाड़ी अब भी इज वन ऑफ द स्लोएस्ट टर्बोचार्ज हैचबैक इन द कंट्री। चलिए छोड़िए नंबर्स की बात, ये उनसे स्लो हो सकती है लेकिन गाड़ी स्लो फील नहीं होती। और वो इस वजह से क्योंकि इसका चैसी और सस्पेंशन इज लाजवाब। बस कॉर्नर मिलना चाहिए आपको और फिर ये गाड़ी आपके चेहरे पे एक स्माइल डाल देगी। इसकी चैसी काफी केपेबल है और इसका स्टीयरिंग भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो आप कॉर्नर्स के थ्रू थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं, और ये सब करते हुए आप नर्वस नहीं होते और आपको ज्यादा डर भी नहीं लगता। और फिर आता है इसका सस्पेंशन, जो उबड़ खाबड़ रास्तों को भी एकदम फ्लैट कर देता है। और इस सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके अंदर की जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है उसको खुश करके रखता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो सिर्फ सिटी मोड में ही नहीं, परफॉर्मेंस मोड में भी ये गाड़ी पहले से ज्यादा डेफिनेटली एक स्टेप अप है। टाटा अल्ट्रॉस की फर्स्ट ड्राइव हमने 1 साल पहले करी थी, और तब मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाया था। हाँ, तब ये गाड़ी इतनी कॉम्पिटेंट तो थी, लेकिन इसका दिल थोड़ा कमजोर था। हालांकि इस टर्बो अपडेट के साथ ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि ना ही बस सिटी के अंदर बल्कि हाईवे पे भी, और जब आप थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं तब भी ये गाड़ी आपको खुश रखती है। बात प्राइसिंग की हो तो हमारा मानना तो ये है, वीडियो में तो आप देख ही चुके होंगे कि कितनी खास है टाटा की ये गाड़ी आई टर्बो, जो इन्होंने हाल फिलहाल में ही लॉन्च की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।